नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम यादव हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं उसमें मैं विशेषण की बात करूंगा। विशेषण और उसके प्रकार, विशेषण क्या होते हैं, विशेष्य क्या होते हैं, इस पर मैंने पहले बात कर लिया है। मेरा वीडियो उस पर अपलोड है और आज जो हम बात करेंगे विशेषण के भेद पर बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले क्या, विशेषण के भेद पर। हमने बात कर लिया था कि विशेषण क्या है, उसकी परिभाषा हो गई थी। आज हम यहाँ पर सीधे बात करेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। देखिए, विशेषण के चार भेद हैं। चार भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं। तो पहला है इसमें गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। और दूसरा है इसमें संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ठीक। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, ठीक। इसके बाद चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए, कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विशेषण के कितने भेद हैं, ठीक। तो हम क्या बताएंगे, चार भेद। विशेषण के कितने भेद हम बताएंगे, चार भेद। अब देखिए, कई बार प्रश्न सिर्फ भेद से नहीं आता। जो आपका एग्जाम होता है उसमें इनके भेदों को पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा विशेषण का एक भेद नहीं है। जैसे आपको ऑप्शन में मान लीजिए गुणवाचक दे दिया, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक उसने नहीं दिया। वहां पर क्या आ गया, पुरुषवाचक आ गया, ठीक है। तो पुरुषवाचक विशेषण का भेद नहीं है, या आ गया आपको निजवाचक विशेषण आ गया, ठीक है, या भाववाचक शब्द दे दिया, तो ये जो है उसका भेद नहीं है। और आपको इसमें पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा विशेषण का एक भेद नहीं है, या कौन सा एक विशेषण का भेद है। अगर इस तरह का प्रश्न पूछता है तो उसमें आपको संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो है विशेषण का भी एक प्रकार दे देगा, और उसमें से आपको बताना रहेगा कि कौन सा जो है विशेषण का एक भेद है। तो आपको ये भेद भी अपने दिमाग में एकदम सेट कर लेना है, याद कर लेना है कि यही विशेषण के होते हैं। अगर सीधे सीधे प्रश्न पूछ दिया विशेषण के कितने भेद हैं, तो चार भेद, ठीक। अब हम बात करेंगे किस पर, गुणवाचक विशेषण पर बात करेंगे। क्या है इसकी परिभाषा और इसके उदाहरणों पर बात करेंगे, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण, देखिए इसमें क्या है, सामान्य जो परिभाषा कि जो शब्द किसी वस्तु अथवा प्राणी, किसी वस्तु अथवा प्राणी, कोई भी प्राणी, ठीक है। और ये वस्तु या प्राणी क्या हो सकता है, संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है। वस्तु अथवा प्राणी, हम इसको ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द। संज्ञा या सर्वनाम शब्द, ठीक। क्योंकि जो विशेषता बताने वाला है वो संज्ञा या सर्वनाम की ही जो विशेषता बताएगा वही क्या होता है, विशेषण होता है। तो जो शब्द किसी वस्तु अथवा प्राणी, क्या, प्राणी के गुण दोष, प्राणी के गुण दोष, आकार, आकृति, इसमें तमाम कैटेगरी, आकृति, ठीक है, स्पर्श, गंध, काल, और क्या है, गुण दोष, आकृति, स्पर्श, गंध, काल, भाव इत्यादि को व्यक्त करे, इत्यादि को व्यक्त करे, ठीक है।
उसको बताए, व्यक्त करे, तो वो क्या होगा, करे तो वह शब्द, तो वह क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक, ये हो गया गुणवाचक। अब जैसे मैं उदाहरण लिख दे रहा हूं आपको एक दो, फिर इसके बाद और डिटेल में उदाहरण आपको बता रहा हूं। जैसे जैसे गुण की बात आ गई तो क्या है, सुंदर, ठीक है, मीठा, ये भी क्या एक गुण है, ठीक है। फिर क्या है, लंबा, ये उदाहरण हो गए किसके, गुणवाचक विशेषण के। कि गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या हो गई, जो शब्द किसी वस्तु अथवा प्राणी के गुण, दोष, आकार, आकृति, स्पर्श, गंध, काल, भाव इत्यादि को व्यक्त करे तो वो क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, ये आप परिभाषा इसके लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम इसको बताएंगे गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्या भेद हैं, किस किस वर्ग में वो आता है। जैसे ये जो वर्ग लिखे गए हैं यही उसका प्रकार होता है। आप इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे इस पर और बात कर रहे हैं। ठीक है, आप लिखिए इसको। ठीक है, आपने इसे लिख लिया होगा। अब हम जो है बात करने वाले हैं गुणवाचक विशेषण के भेद पर। ठीक है, देखिए हम इसको अब हटा रहे हैं, गुणवाचक विशेषण के भेद। ठीक है, यहां तो विशेषण के भेद आपने पढ़ लिए, 4 है, लेकिन अब यहां पर क्या है, गुणवाचक विशेषण की बात हम करेंगे। ठीक है, गुणवाचक विशेषण यहां पर हम लिख दे रहे हैं, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण के भेद। ठीक है, तो अब यहां पर भेद का मतलब यहां पे कई प्रकार हैं। ठीक है, किस किस कैटेगरी में आते हैं मैं वो सीधा सीधा नाम और उदाहरण उसका लिखता जा रहा हूं। ठीक है, लगभग 14-15 प्रकार के हैं, तो इसमें से कुछ प्रकार आपको इसका लिख दे रहा हूं, निश्चित भेद नहीं इसके हैं। ठीक है, बस किन किन उदाहरणों से एक छोटा सा आपको एक क्लू मिल जाएगा कि इस तरह के जो शब्द आ रहे हैं वो किस में आएंगे, किस वर्ग में आएंगे, तो वो गुणवाचक विशेषण होंगे। जैसे अभी एक देखिए, गुणबोधक की बात हम कर रहे हैं। पहला जो इसमें है गुणबोधक, यानी किसी वस्तु का, प्राणी का क्या है, वो गुण बताने वाला होगा, जो उससे गुण का बोध होता है, वो विशेषण जो आएगा। जैसे अभी अच्छा, भला, परिश्रमी, दयालु। अच्छा, भला, परिश्रमी, परिश्रमी, दयालु, ये शब्द क्या है, ये किसी भी व्यक्ति के गुण को बताते हैं कि उसके अंदर ये गुण है, वो अच्छा है, वो दयालु है, वो भला है। ठीक है, वह व्यक्ति परिश्रमी है, इस तरह का वाक्य में प्रयोग होकर आता है, तो वहां पर क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा आता है दोष बोधक आता है। ठीक है, जो दोष को बताए, यहां तो गुण की बात हो रही है, और यहां देखिए दूसरा एक आएगा दोष बोधक, ये भी गुणवाचक विशेषण में ही आएगा, जो दोष को बता रहा है। तो दोष में क्या हो जाएगा, किसी के अंदर कोई कमी है तो वो क्या होगा, दोष होगा। जैसे वह क्या है, बुरा है, बेईमान है, आलसी है। ठीक है, बुरा, बेईमान, आलसी, आलसी। ठीक है, ये शब्द जो इसमें हो गया वो क्या हो गया, दोष को बता रहा है। ठीक है, इसके बाद और झगड़ालू भी शब्द हो जाएगा, इसमें झगड़ालू भी शब्द है, झगड़ालू। ठीक है, ये भी एक गुण को बता रहा है, बेईमान यहाँ पे बड़ी रहेगी, ये क्या है, गुण को बता रहा है, लेकिन किस तरह का गुण है, दोष वाला गुण है, अच्छा वाला गुण नहीं है। यहाँ पर देखिए अच्छा वाला गुण है, और ये क्या है, खराब वाला गुण है। तो ये क्या बता, व्यक्ति के अंदर का क्या है, दोष। ठीक है, फिर इसी तरह से अगला है स्पर्श बोधक, जो स्पर्श का बोध कराए। क्या है, स्पर्श बोधक, यानी ऐसा शब्द हो जो संज्ञा या सर्वनाम या किसी वस्तु के, प्राणी को स्पर्श करने का बोध कराए, स्पर्श करके हम पता लगे कि उसके अंदर क्या है। जैसे अब क्या आ गया, गर्म है, ठंडा है। ठीक है, गर्म, ठंडा, देखिए किसी वस्तु को हमको छू कर पता लगता है ना, गर्म है और ये ठंडा है। तो ये क्या हम करते हैं, स्पर्श करते हैं, फिर हमको पता लगता है क्या, खुरदरा,
ये भी हमको स्पर्श करके ही पता लगता है। जब हम ऐसे स्पर्श करते हैं किसी चीज को तो हमें पता लगता है खुरदरा। मुलायम शब्द भी आता है, क्या है, चिकना या मुलायम, खुरदरा, ठीक है, मुलायम। स्पर्श हम करते हैं तो यह स्पर्श हो जाता है, ठीक है। चिकना शब्द है, ये भी क्या है, स्पर्श बोधक है। गुण का ये भी बोध करा रहा है। देखिए सभी गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, लेकिन क्या है इसमें एक उपवर्ग इसका है, स्पर्श का बोध करा रहा है। गर्म ठंडा, हम किसी चीज को पहचानेंगे जब हम स्पर्श का बोध करते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रिय जो त्वचा है वो हमको ज्ञान देती है कि ये इस तरह का गुण इसमें है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि कालबोधक। कालबोधक, कालबोधक मतलब ये समय को बताता है। कालबोधक समय को बताने वाला, ठीक है। अब जैसे समय में क्या है, कोई चीज बताएगी, नया है, पुराना है, नया, पुराना, ठीक है, प्राचीन है, अर्वाचीन, अर्वाचीन है। फिर क्या है, इसी तरह से नवीन है, नवीन शब्द भी इसी को बताता है, नूतन शब्द भी इसी को बता रहा है, ठीक है। तो ये शब्द क्या बता रहे हैं, काल का समय, काल बोधक यानी समय को बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, दिशा बोधक शब्द, देखिए इसमें आ गया, क्या है, दिशा बोधक, जो दिशा को बता रहे हैं, दिशा बोधक, ठीक। तो दिशा बोधक देखिए इसमें शब्द जो आएगा, जो विशेषण के रूप में प्रयोग होगा, तो वो क्या होगा, चार दिशाओं का नाम हम जानते हैं, उत्तर दक्षिण, तो यहां पर ये क्या होगा, उत्तरी होगा, दक्षिणी होगा, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पूर्वी और पश्चिमी, ठीक, पश्चिमी होगा, ठीक है। ये क्या विशेषण को बता रहा है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, क्या है, ये विशेषण को बता रहा है। और कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण, गुण को बता रहा है। अगर हम सीधे केवल केवल हम क्या कर दें, कह दें कि भाई उत्तर का हमने केवल नाम, दिशा की बोधक बात कर, हमने कहा उत्तर दिशा, उत्तर दिशा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये विशेषण होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये नाम बता रहा है, किसका, ये दिशा का नाम बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। अगर हम केवल ये लिखेंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो संज्ञा शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो वो विशेषण नहीं होगा। जब हम विशेषण की बात करेंगे तो विशेषण के लिए हमको उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी ये लिखना पड़ेगा, तब जाकर वो विशेषण होगा, ठीक है। अभी जैसे एक उदाहरण आ गया उसमें कि वह उत्तरी दिशा में बैठा है, ठीक। इस शब्द में पूछ लिया आपको, उत्तरी में अंडरलाइन है, वह उत्तरी दिशा में बैठा है, तो इसमें विशेषण कौन सा शब्द है, उत्तरी शब्द हो गया, ठीक। अगर यही प्रश्न इस तरह से आ जाए, वह उत्तर की ओर गया है, तो उत्तर शब्द इसमें क्या है, ऑप्शन में आ गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो क्या उत्तर होगा, उत्तर की ओर गया मतलब उत्तर दिशा की ओर गया है, वो दिशा को इंगित तो कर रहा है लेकिन वो संज्ञा है, ठीक है। जब उत्तरी आएगा तब वो विशेषण होगा, जब उत्तर रहेगा तो वो संज्ञा होगा। मुझे उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला क्या है हमारा, क्या है, स्वाद बोधक शब्द है। स्वाद बोधक के भी बहुत सारे इसमें उदाहरण आते हैं। क्या है, स्वाद बोधक, स्वाद को बताने वाला, स्वाद बोधक, ठीक है। अब देखिए इसमें स्वाद बोधक क्या तरह, खट्टा, मीठा, तीखा, कसैला, ठीक है, ये सभी क्या स्वाद को बता रहे हैं, तो ये स्वाद बोधक शब्द हैं। गुणवाचक विशेषण में आते हैं, जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, इसको तिक्त भी कहते हैं, तिक्त, तिक्त, ठीक है। कसैला या कसाय भी बोलते हैं, कसैला, कसैला या कषाय, ठीक है। ये भी क्या है, गुण है, कसैला या कसाय, ठीक है, ये गुण है। फिर इसके बाद और क्या आ गया, खारा है, ठीक है, लवणीय है, चटपटा है, खारा, ठीक है, लवणीय, लवणीय, चटपटा, ये सभी स्वाद हैं, ठीक है। विभिन्न तरह के स्वाद आपको मिलते हैं ना अलग अलग जगहों पर, ठीक है। तो ये शब्द खट्टा, मीठा, तीखा, तिक्त, जो कसैला, कसाय, खारा, लवणीय या चटपटा, ठीक है, ये क्या है, स्वाद को बता रहा है। अलग अलग व्यंजनों के हमें जो स्वाद मिलते हैं हम इस तरह से करते हैं। यहां पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर ये आ गया शब्द यहां पर खट्टा की जगह आ गया मिठास, खटास, ठीक है, तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये शब्द यहां पर ऐसे आ गया मिठास, इसको हम दूसरे पेन से अलग रंग से लिखें,
क्या है, मिठास शब्द आ गया, मिठास, तब ये क्या विशेषण होगा, नहीं होगा। क्यों, तब ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अगर इसमें इस तरह का आ गया तो आपको यहां ध्यान रखने की बात है कि आपको ये बताना है इसमें क्या, इस तरह का अगर शब्द आ गया तो वो विशेषण नहीं होगा, भाववाचक संज्ञा होगी। और विशेषण अगर होगा तो कौन सा होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए, फिर हम दूसरे पेज पर आ रहे हैं, इसको डिलीट करके इसको नोट करिए आप। ठीक है, अब हम इसको हटा रहे हैं, आपने इसे लिख लिया होगा, अभी और भी इसमें है। अब देखिए इसमें आगे जो है हमारा, अपने 6 तरह का देख लिया है। फिर इसके बाद क्या आ रहा है, आकार बोधक। कौन सा है, आकार बोधक। क्या है, अगला हमारा हो गया, 6 हो गए थे, 7। आकार बोधक, जो आकार को बताए, आकार बोधक। ठीक है, देखिए एक आकार बोधक होता है और एक आकृति बोधक होता है। ठीक है, दोनों का अंतर मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, आकार और आकृति में क्या अंतर है। ठीक है, आकार बोधक में क्या है, देखिए छोटा बड़ा, छोटे आकार का है, छोटा बड़ा, ठीक, ये आकार है। फिर इसके बाद ठिगना शब्द भी इसी में आता है, ठिगना का अर्थ भी क्या होता है, छोटा है। ठीक है, छोटा बड़ा ठिगना हो गया। फिर इसके बाद क्या, विशाल है, विस्तृत है, विशाल विस्तृत, ये किसको बता रहा है, आकार को बता रहा है, विस्तृत। ठीक है, अब मैं यहीं पर आपको दूसरा लिखने जा रहा हूं, आकार बोधक के बाद क्या होता है, आकृति बोधक। तो ठीक है, अभी दोनों का अंतर स्पष्ट कर रहा हूं मैं। आकृति बोधक, आकार और आकृति, आकृति बोधक, ये देखिए। ठीक है, आकृति बोधक, अभी जैसे कोई भी आकृति है, जैसे ये पेन ही ले लीजिए हमारी, क्या है, किस आकार में इसको कहा जाता है, इसकी आकृति क्या हो गई, तो आकार एक हो गया, और एक यहाँ पर आकृति है कि वो किस तरह का दिखता है। तो ये क्या, बेलनाकार, बेलन के आकार का। देखिए आकार बोधक में क्या, छोटा बड़ा ठिगना लंबा, यहाँ पर हम बेलन भी लिख सकते हैं, क्या आकार क्या होता है, बेलन। ठीक है, तो अब ये आकृति इसकी कैसी है, बेलन की तरह ही है। ठीक है, उसके जैसी है, इसलिए ये आकृति में हो गया, यानी इसका जो रूप है वो किसके जैसा है, तो वो आकृति हो गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेलनाकार, आकृति क्या हो गई, बेलनाकार, बेलनाकार। फिर हो गया क्या, गोलाकार, कोई वस्तु गोल है, गोल आकार में है, तो उसको हम क्या कहेंगे, गोलाकार। आकार देखिए गोल होगा। ठीक है, अभी जैसे यहां पर हम गोल भी लिख लें, गोलाकार। ठीक है, गोल हो गया। ठीक है, अब यहां गोलाकार यानी गोल आकार की है, उसकी आकृति कैसी, गोल आकार की है, तो ये शब्द आकृति हो गया, गोल है उसके जैसी, गोल के जैसी है, इसलिए ये आकृति हो गई, गोलाकार हो गया, बेलनाकार हो गया, गोलाकार हो गया। इसी तरह वर्गाकार, आयताकार। ठीक है, वर्गाकार, वर्गाकार, आयताकार। ठीक है, आयताकार। ठीक है, अब जैसे देखिए यहां पर हम वर्ग की बात कर रहे हैं, ये एक हमारा क्या हो गया, चलो थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। ठीक है, वर्ग हो गया, छोटा वाला वर्ग। ठीक है, वर्ग हो गया, चारों भुजाएं बराबर। अब कोई वस्तु है इसी के जैसे, एक वर्ग हो गया, तो इसका आकार क्या हो गया, वर्ग का, लेकिन उसकी आकृति कैसी है, उसकी जैसे दिखने वाली जो आकृति है वो क्या हो जाएगी, वर्गाकार। उसी तरह की दूसरी आकृति, प्रतिकृति उसको कह लीजिए, तो वो क्या हो जाएगी, वर्गाकार हो जाएगी, और वो हो गया आकृति बोधक। ठीक है, इसमें चौकोर भी हो जाएगा, आयताकार है, वर्गाकार है, बेलनाकार है, चौकोर भी आप लिख सकते हैं, चौकोर। ठीक, जो ये वर्गाकार हमने बताया ना, तो इसी का एक रूप क्या है, चौकोर हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद आ गया आपका अवस्था बोधक, अवस्था बोधक, जो अवस्था को बताता है, अवस्था बोधक। ठीक है, देखिए अवस्था बोधक शब्द जो है, विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। तो ही है, ये भी एक अवस्था है, तरल है, ठोस है, द्रव है। ठीक है, तो गैसीय अवस्था है, ठोस अवस्था है, तरल अवस्था है। एक अवस्था है तो ये होती पदार्थ की अवस्था।
क्या है, गैसीय अवस्था में। जैसे कहते हैं कोई पदार्थ किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में है, द्रव अवस्था में है या तरल अवस्था में, इसको हम कह लें तरल अवस्था में है। फिर क्या है, ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था, कोई भी वस्तु क्या है, सॉलिड रूप में। ये तो वस्तुओं का आकार हो गया, ठीक। और परिभाषा क्या थी कि किसी प्राणी अथवा वस्तु के आकृति अथवा आकार, उसका गुण दोष बताए, किसका, प्राणी अथवा वस्तु का। ये सब क्या हो गया, वस्तु का आकार हो गया, गैसीय, द्रव और ठोस। अब प्राणी के आकार में क्या करेंगे, प्राणी कोई आएगा तो उसमें तो सभी चीजें शामिल हो जा रही हैं, तो उसका आकार हम किस तरह से करेंगे, जो अवस्था की बात कर रहे हैं उसकी अवस्था क्या होगी। जैसे अभी मनुष्य की बात करें तो क्या हो गया, वह अवस्था क्या हो गई, बालक है, वृद्ध है, किशोर है। ये क्या है, बालक है, ये भी एक अवस्था है। किशोर है, किशोरावस्था, किशोर, ठीक है। वृद्ध, वृद्धावस्था, ठीक है। ये वृद्ध क्या है, विशेषण को बता रहा है कि वह व्यक्ति वृद्ध है, वह किशोर है, वह बालक है, वह एक गुण है। लेकिन किस तरह का गुण बता रहा है, एक अवस्था को बता रहा है, ठीक है। प्रौढ़ शब्द भी, वृद्ध है, प्रौढ़ है, ठीक है, प्रौढ़ शब्द, ठीक है। युवा व्यक्ति, जो जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं क्या, मैच्योर्ड होना, क्या मैच्योर्ड है, वो प्रौढ़ है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो गया कि एक चीज यहां पर और बताने की बात है कि ये जो शब्द हैं, बालक, किशोर, वृद्ध, प्रौढ़, अगर ये अकेले आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये शब्द अगर अकेले प्रयोग हो गए तो वो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन जब ये किसी वाक्य में प्रयोग होके आ जाए तब वो क्या होंगे, विशेषण होंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे वाक्य में प्रयोग हम इनका एक कर देते हैं, श्याम किशोर वय है, किशोर वय है, यानी श्याम की उम्र क्या है, किशोर वय अवस्था में, किशोरावस्था में है। तो यहां पर ये क्या है, विशेषण आ गया। सिर्फ अगर आपसे पूछ ले कि भाई बताओ किशोर शब्द क्या है, किशोर शब्द क्या है, ठीक है, तो अब किशोर शब्द किस कैटेगरी में है, शब्द है, ठीक है। और आपको ऑप्शन दे दे रहा है यहाँ पे, संज्ञा दे दिया, सर्वनाम दे दिया, ठीक है, विशेषण दे दिया, विशेषण, यहां पर एक विशेष ध्यान देने की बात है, विशेषण दे दिया, इसके बाद क्रिया दे दिया। अब इसमें से आपको बताना है कि भैया क्या है, कौन सा है, बता दो जरा, किशोर शब्द क्या है। तो अब अकेले शब्द पूछा गया है तो ये क्या होगा, संज्ञा होगा। और संज्ञा में क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा होगा, अब ये संज्ञा में जो होगा ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपको इसके अंदर का भी भेद पूछे तो, नहीं तो ये क्या है, सीधे संज्ञा। अगर आपको यहाँ 4 ऑप्शन ABCD दिया हुआ है तो ये क्या होगा, संज्ञा होगा। अगर वाक्य में प्रयोग होके आ गया, ठीक है, वह एक बालक है, ठीक है, वह सुंदर बालक है या बालक है, तो वहां पर गुणवाचक विशेषण ये आ गया, ठीक है। तुम एक प्रौढ़ व्यक्ति हो, तुम प्रौढ़ व्यक्ति हो, वाक्य में आ गया तो वो क्या हो जाएगा, प्रौढ़, क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें अगला आ गया दशाबोधक। दशा को बता रहा है, हमारी कौन सी दशा है, दशाबोधक, दशाबोधक, ठीक है। कि इसमें दशा जो आ रही है हमारी, कौन कौन सी दशा आ रही है, अमीर है, गरीब है, निरोग है, स्वस्थ है, ये हमारी दशा को बता रही है कि वह व्यक्ति अमीर है, क्या गुण बता रहा है ना, वह व्यक्ति गरीब है, गरीब, ठीक है। निरोग है, निरोग शब्द होता है, निरोग, ठीक है, निरोग। और एक है स्वस्थ, स्वस्थ है, वह व्यक्ति स्वस्थ है, वह निरोग है। निरोग शब्द पढ़ते हैं, निरोग नहीं लिखते। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये शब्द अगर आ गया निरोग तो ये क्या है, गलत है, वर्तनी की दृष्टि से गलत है। जब आपको वर्तनी शुद्ध लिखने के लिए आएगी तो निरोग नहीं लिखेंगे, निरोग लिखेंगे। निधन रोग देखिए होता है, इसका संधि जो होती है, विसर्ग संधि है, निधन रोग है। और इसका जब नियम है विसर्ग संधि में कि विसर्ग के बाद कोई इस तरह का व्यंजन आता है तो वो क्या होता है, अपना अक्षर वो बदल देता है, ये दीर्घ में बदल जाता है, ये निरोग हो जाता है, ठीक है। तो ये विसर्ग संधि है, निधन रोग, निरोग होता है, निरोग नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इसका। तो ये हो गया। इसके बाद आपका आ गया क्या, रंग बोधक। रंग बोधक भी एक क्या है, गुण है, रंग बोधक, रंग को बता रहा है, रंग बोधक, ठीक है, रंग बोधक गुणवाचक विशेषण। अब इसमें ऐसा गुण जो क्या करे, रंग का बोध कराए। कौन कौन सा रंग, बहुत से रंग है, किसी भी रंग का आप नाम ले लीजिए,
काला, पीला, नीला, ठीक है, काला, पीला, नीला, ठीक है, ये क्या है, हरा, ये सभी क्या है, ये रंग को बता रहे हैं कि वह वस्तु काली है, ठीक है, वह वस्तु पीली है, ठीक है, वह वस्तु नीली है, या उसका कपड़ा हरा है, या हरा वाला आम, ठीक है, या हरे रंग का पेड़ इस तरह का आ गया, ठीक है, काली पेन इस तरह का आ गया, लाल घोड़ा आ गया, तो क्या हो गया, वो रंग को बता रहा है, रंग का बोधक है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। गुण को बता रहा है कि हम उसको अलग कर देते हैं, उसी रंग से अलग कर देते हैं, विशिष्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका ये हो गया। तो आज जो है देखिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बात इसमें करते हैं, ठीक है। क्या आपने इसे नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो इसमें और है एक भेद बचा हुआ है, आपको वो भी बता दे रहे हैं। ये आपने लिख लिया है गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और बचा हुआ है, क्या है, स्थान बोधक, स्थान को बता रहा है, ठीक है, स्थान बोधक। नंबर क्या है, नंबर आप डाल लीजिएगा, आई होप ये नंबर मुझे लग रहा है 12वां नंबर होगा, ठीक है। स्थान बोधक, ठीक है, किसी स्थान को बताता है, ऊंचा, नीचा, गहरा, ठीक है, ये क्या है, ये स्थान बोधक, ये भी विशेषण है, ऊंचा, नीचा, ठीक है, गहरा, ठीक है, ये क्या है, स्थान को बता रहा है। तो अब देखिए ये वाक्य में किस तरह से प्रयोग होकर आपको प्रश्न जो आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं। जैसे आपका आ गया कि हिमालय बहुत ऊंचा, या सिर्फ ऊंचा लिखे, हिमालय ऊंचा पर्वत है, हिमालय ऊंचा पर्वत है, ठीक है। इसमें आपको विशेषण बताना है, बहुत आसान है, पर्वत की विशेषता बता रहा है, कैसा है, ऊंचा है, ठीक है, ऊंचा। तो अब ये विशेषण हो गया। अब विशेषण तो मालूम होगा, लेकिन कौन सा विशेषण है वो आपसे पूछ लिया, तो क्या बताना है कि गुणवाचक विशेषण, गुण को बता रहा है, स्थान को बता रहा है कि सामान्य से स्थान जो ऊंचे वाला स्थान है, इसलिए वो क्या है, गुणवाचक विशेषण, ठीक है दोस्तों। तो आज का हमारा ये वीडियो जो है आपके लिए रहा गुणवाचक विशेषण। आज हम इसी की बात करेंगे, फिर हम अगले वीडियो में विशेषण के अगले भेद की बात करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बार आपको पुनः नोटिफिकेशन वीडियो का मिल सके। धन्यवाद।